हेलो माय चैंपियन, वेलकम टू आवर चैनल एफओबी। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का फिर से टॉपिक रहेगा दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्री। तुम लोग सोच रहे होगे कि रोज ट्रिग्नोमेट्री ही चल रहा है, बट ट्रिग्नोमेट्री जो तुम लोग का बोर्ड से रिलेटेड था वो पहले ही खत्म हो चुका है, जो कि 2-3 वीडियो जो हम अपलोड कर चुके हैं। आज का सेशन में हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे दैट विल बी इन द यूज जब तुम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ दुनिया का वर्ल्ड में एंट्री मारोगे। सम क्वेश्चंस इज फ्रॉम इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, कोई क्वेश्चंस तुम लोग का आर डी शर्मा से लिया गया है एंड सम क्वेश्चन इज फ्रॉम सीडीएस 2024। एक बात सोचना और बताना कि क्या तुम लोग ये 10th का जो पढ़ाई कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ 10th में अच्छा नंबर लाने के लिए है। अगर सिर्फ 10th में अच्छा नंबर लाना है तो वो तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएगा कि क्या क्वेश्चंस आने वाला है, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस करके जाओगे एंड आई एज्योर यू कि तुम लोग को आराम से 90 प्लस आएगा। बट हमेशा एक बात याद रखना है कि जब तुम लोगों के पास इतना समय है, जब तुम लोग आराम से उस चीज फंडामेंटल्स को देख सकते हो, तो क्यों ना इस टाइम को अच्छा से यूटिलाइज करो। क्लास 10th में ही फंडामेंटल्स भी सीख लो और ये चीज भी जानने का कोशिश करो कि कैसे ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर है, ठीक है, वो बाद में कैसे इंप्लीमेंट होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ दुनिया में, तो तुम लोग को कंप्लीट 2 घंटा 3 घंटा नहीं मिलने वाला है मैथ का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। बहुत लिमिटेड समय रहेगा और उस लिमिटेड समय में क्या तुम लोग को लगता है कि ये डेरिवेशन जो हम लोग कर रहे हैं इतना, क्या वैसे बनाना पड़ेगा? तो तुम लोग का जवाब बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आज हम लोग बेसिक भी देखेंगे जहां हम लोग को लगेगा कि उस चीज को एलोबरेट करना है, और जहां हमको लगेगा कि वहां पे तुम वैल्यू पुटिंग मेथड, एक नया मेथड कैसे इंप्लीमेंट करके तुरंत तुम लोग उस चीज को हल कर सकते हो। तो चलो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फॉर दोस्त स्टूडेंट जो नया डायरेक्टली इस वीडियो में एंट्री कर रहे हो, तो वो लोग को आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, आज का जो स्पीड रहेगा, वो कैचअप करने में टाइम लगेगा। तो होप कि वो लोग पहले का वीडियो देखें, नॉलेज गेन कर ले, क्वेश्चंस को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और जब तुम लोग को लगे कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है, आइए इस वीडियो में और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आप लोग को इस वीडियो में स्वागत किया जाएगा। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो क्या रहा भाई क्वेश्चन कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा का वैल्यू तुम लोग को बताना है। तो एक बात बताओ, जैसे इस क्वेश्चन को देखे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 1 + sin थीटा और यहाँ पे क्या आ गया, तो 1 - sin थीटा। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। खत्म कहानी। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू sec स्क्वायर थीटा। अब एक बात है, 1 - sin स्क्वायर थीटा तुम लोग का क्या हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है भाई sec स्क्वायर थीटा। तो cos × sec कितना आने वाला है भाई, तो कट के ये जो ओवरऑल आएगा वो तुम लोग का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये तो रहा नॉर्मल डिराइव करके बनाने के लिए। अब हम स्टार्टिंग की वीडियो में क्या बोल रहे हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड। तो भाई वैल्यू पुटिंग मेथड जैसे 10th में हो तो पहली बार सुनेंगे भाई वैल्यू पुटिंग मेथड क्या नाम होता है। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं कि वैल्यू पुटिंग मेथड से ट्रिग्नोमेट्री को कैसे देखा जा सकता है। तो आराम से समझना, इस चीज को देखना। वैल्यू पुटिंग मेथड में तुम लोग को हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है भाई, तो स्टैंडर्ड वैल्यू तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में है 0, 30, 45, 60 और 90। ये सारा वैल्यू तुम लोगों को ना आराम से याद रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम डिराइव कर रहे हैं और फिर इस वैल्यू को बता रहे हैं कितना होगा। जैसे कोई पूछा tan 45, तुरंत दिमाग 1, tan 90 अनडिफाइंड, sin 90 1, cos 90 0। ऐसे तुम लोग एकदम टेबल के तरह, जैसे बचपन में टेबल याद करते हो ना, वैसे तुम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू दिमाग के अंदर छपा हुआ रहना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू पुटिंग मेथड का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। पहली बात तो ये हुआ कि स्टैंडर्ड वैल्यू को तुमको अप्रोच लेना है पहले। दूसरा जो वैल्यूज रहेगा वो क्या, कि ऐसा वैल्यू को कभी भी मत लेना कि तुम्हारा जो इक्वेशन है ना उसको क्या कर दे, अनडिफाइंड कर दे। उसको क्या कर दे तुम लोग का, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या हुआ, जैसे हम एक नॉर्मल सा बात बोले यहाँ पे कि साइन थीटा, बात को समझ जाए, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा थीटा का वैल्यू जो तुम यहाँ पे इनपुट नहीं कर सकते हो? कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते भाई, तो एक बात बताओ, अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू 0 रख रहे हैं, cos थीटा का वैल्यू क्या रख रहे हैं, सॉरी थीटा का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0, तो cos 0 कितना होगा, तो तुम बोलेगे भाई cos थीटा तो कितना होने वाला है, तो 1 होने वाला है। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। लेकिन क्या हम इस सेम इक्वेशंस में क्या हम थीटा का वैल्यू 90 रख सकते हैं? तो जैसे तुम बोलोगे 90, तो एक बात तो sin 90 तो 1 होता है भाई, लेकिन cos 90 कितना हो जाएगा, तो बोलेगा भाई 0। और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, तो 1/0, और 1/0 तुम्हारा क्या होता है, अनडिफाइंड।
ठीक है, तो ऐसा वैल्यू कभी मत रखना जो तुम्हारा इक्वेशंस को क्या कर देगा, अनडिफाइंड। अब एक बात को समझो और बताओ कि ये पूरा इक्वेशंस में ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू जो तुम यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। तो तुम्हारा जवाब क्या रहेगा भाई, जैसे इस क्वेश्चन को देखो क्या लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे क्या इनपुट कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, तो 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम बोले कि साइन थीटा को जीरो कर दे रहे, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी है, तो साइन थीटा अगर तुम्हारा जीरो होगा तो यहाँ पे tan जीरो कितना होता है, जीरो। अब दिमाग के अंदर आएगा भाई जीरो ही क्यों, 90 भी पुट करे तो 90 पुट कर लो भाई, साइन 90 क्या होगा, तो बोलोगे भाई साइन 90 तो 1 होगा, साइन 90 क्या होगा, वो 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। लेकिन tan 90 का जैसे बात होगा तो tan 90 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो यही हम बात बोल रहे हैं कि वैल्यू पुटिंग में सिर्फ एक चीज याद रखना है कि इक्वेशंस में ऐसा वैल्यू मत पुट करो जहां पे तुम्हारा इक्वेशंस को क्या कर दे, अनडिफाइंड के पास लेकर चल जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलो देखते हैं यहाँ पे, जैसे तुम साइन थीटा को वैल्यू जीरो यहाँ पे जैसे पुट करोगे कि थीटा का वैल्यू मान ली 0 डिग्री, साइन जीरो क्या हो गया तुम्हारा, खत्म जीरो, ये साइन जीरो क्या हो गया, खत्म जीरो, और tan जीरो भी क्या होता है, जीरो। तो यहां से क्या बचेगा, 1, यहां से भी 1 और यहां से भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 वैल्यू ओवरऑल क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो ये सब मेथड तब इंप्लीमेंट करना जब तुम लोग कॉम्पिटिटिव का दुनिया में एंट्री मार रहे हो, और तुम लोग को लगना चाहिए कि जब हम क्लास 10th में जब चीज को पढ़े थे तो उसको कॉम्पिटिटिव का दुनिया में क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन का जब बात करें तो यहां पे कुछ ऐसा दिया गया था और ये तुम लोगों को ना आईएमओ में भी क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, और सीडीएस में भी ये क्वेश्चन का रिपीटेशन दिया गया था। तो क्वेश्चन देखना क्या है, हम डिराइव करके भी बताएंगे और वैल्यू पुट करके भी बताएंगे इस क्वेश्चन को। यहां पे देख क्या दिया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका वैल्यू तुम लोग का ए दे दिया गया था, और पूछा गया था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पे पावर 6 थीटा एंड कॉस पे पावर 6 थीटा का वैल्यू बोलना था। चलो ऑप्शंस भी दे रहे हैं तुम लोगों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया गया था। कभी भी तुम लोग कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दोगे तो ऑप्शंस विल ऑलवेज बी गिवन, ऐसा नहीं है कि तुम डिराइव करो अपने से। तो ए में क्या है, 3 माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या रहा, तो 4 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सी ऑप्शन क्या रहा था, तो 4 ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और डी में क्या रहा था, तो 3 माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। हम ऑप्शंस क्यों दे रहे हैं, बात को समझना। ऑप्शन से तुम लोग को पता चलेगा कि वैल्यू पुटिंग मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है भाई। ठीक है, तो एक बात बस, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना तुम लोग बहुत सारा अगर ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ब्रैकेट में लिख ले, आईएमओ में भी आया हुआ है, और बहुत जन का जुनून होगा कि हमको जब बड़ा होंगे ना तो हम कहाँ जाएंगे, तो इंडियन आर्मी। तो ये इंडियन आर्मी में भी, तो सीडीएस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब आ गया तो कैसे चीज को इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो बताओ, एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना और खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने का, सॉल्व करना। चलो ठीक है, देखते हैं। पहले डेरिवेशन से नहीं, पहले हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से देख लेते हैं। अब एक बात समझो, और ये बात हम बता रहे हैं क्या, कि वैल्यू पुटिंग मेथड ऐसा नहीं कि एक दिन देखोगे समझ में आ जाएगा। यू हैव टू गो थ्रू द फंडामेंटल्स, यू हैव टू क्लियर योर बेसिक, और वैल्यू पुटिंग में भी तुमको बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके पता चलता है कि ऐसा कौन सा परफेक्ट वैल्यू ले ताकि मेरा आंसर तुरंत इजाद हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन देखोगे और वैल्यू पुटिंग मेथड आने लगेगा, धीरे धीरे आता है। चीज को समझना, थोड़ा दिमाग को विजुअलाइजेशंस की तरफ लेकर जाना, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करना। एक बात बताओ, जैसे ये क्वेश्चन आया कि sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू a है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin पे पावर 6 थीटा प्लस cos पे पावर 6 थीटा। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तुम लोग सोचोगे क्यों ऐसा ही हुआ। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई कुछ नहीं, a का वैल्यू को ना तुम 1 मान लो, a का वैल्यू को क्या मान लो, 1 मान लो। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो बोलोगे कोई शक नहीं सर। हाँ, अब तुम बोलेगा 2 3 कुछ भी मान सकते नहीं। यही होता है कि जब तुम लोग प्रैक्टिस में रहोगे तो पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे इस चीज को देखो तो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया था, 1, और a का वैल्यू हम कितना मान ले रहे हैं, तो a का वैल्यू हम बोले कि भाई 1 मान ले रहे हैं। तो एक बात, तो यहां से जो मेरे इक्वेशन सब आए वो क्या है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आराम से समझना और बताना कि थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे ताकि ये दोनों इक्वेशंस में जो वैल्यू रहेगा ना वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या बोलोगे भाई, क्या ऐसा वैल्यू रहना चाहिए, तो बोलेगे अगर हम लोग यहाँ पे थीटा को 90 रख रहे हैं तो साइन थीटा कितना होगा, तो बोले सॉरी साइन 90 कितना होगा, तो 1 होगा, cos 90 कितना होगा, तो 0 होगा, 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे भाई थीटा को जो है ना 90 पकड़ के रखे, थीटा कितना रखे, 90। अगर थीटा 90 है ना तो इसका सॉल्यूशंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
अब एक बात बता, इसका जो वैल्यू बोल रहा है ना कि इसका वैल्यू क्या होगा, अगर थीटा को 90 रख रहे हो तो एक बात बताओ साइन 90 कितना होगा, तो 1 होगा। 1 पे पावर 6 भी कितना होगा, तो बोलोगे भाई 1 पे पावर 6 क्या होता है, 1 ही होता है। cos 90 कितना हो गया, तो 0 हो गया, और 0 पे तो कुछ हो, मतलब यहाँ पे भी जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो तुम लोग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कब 1 आना चाहिए था, व्हेन यू आर पुटिंग थीटा का वैल्यू टू बी 90, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो एक बात बता, अब तुम लोग गए ऑप्शंस के पास, क्योंकि यहां से तो आंसर नहीं आना, अब तुम लोग को ऑप्शंस में जाना पड़ेगा कि भाई ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जिस ऑप्शंस में अगर ए का वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो वहां से मेरा जो वैल्यू आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो 1 आना चाहिए। तो पहले हम उठाए ऑप्शन नंबर 1। एक बात बता, अगर यहाँ पे तुम 1 इनपुट करोगे तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4। और 4 आपस में, मतलब अगर हम इस चीज को ओवरऑल लिखे आराम से देखना तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, तो 3 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, 3 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो -13 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 2 4 16 और 16 में से 3 13 और डिवाइडेड बाय 4, क्या 1 आया, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं, मतलब पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। आए हम ऑप्शन 2 पे, अगर हम वैल्यू एक ही जगह पे 1 इनपुट करें तो 1 - 1 ये तो कंप्लीट क्या हो गया, 0। 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, सॉरी ये तो कंप्लीट 0 हो गया, 0 × 3 0। 4 यहाँ पे ओवरऑल जो बच रहे वो क्या बच रहे, 4 और डिवाइड में क्या है 4, और 4/4 यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमको आंसर याद है तो हम यहाँ इस चीज को लिख रहे हैं, एक बात समझना, और भी नीचे देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जब तुम लोग वैल्यू इनपुट करो ना तो दो इक्वेशंस आपस में क्या कर जाएगा, कोलैप कर जाएगा, और वहां पे थोड़ा तुम लोग का प्रैक्टिस का जरूरत रहता है। जब दो ऑप्शंस आपस में क्या कर जाए, कोलैप कर जाए, बट वो आएगा धीरे धीरे, प्रैक्टिस करते करते ना सारा चीज आएगा। अब एक बात बताओ, जब ये थर्ड नंबर हम देखें, तीसरा ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो भाई ए का वैल्यू कितना माने थे, तो ए का वैल्यू तो 1 माने हो, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर फिर वही आया 4, 4 3 12, 4 में से अगर 12 जा रहा है, 4 में से अगर 12 जाएगा कितना आएगा, तो बोलोगे -8, और -8 डिवाइड बाय 4 कितना होगा, तो -2। क्या आया, नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शंस नहीं होगा भाई। यहाँ पे तो 1 ओवरऑल 0, ओवरऑल ये तो 0 हो गया, तो 3 यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 3 डिवाइडेड बाय 4। क्या कोई भी ऑप्शंस में से सिर्फ बी को छोड़ के क्या कोई भी ऑप्शन से 1 आ रहा है, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज विल कम थ्रू योर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अलावे जो चीज है वो क्या है कि 10th में तुमको ये सब मेथड पता रहना चाहिए कि कैसे वैल्यू को इनपुट करेंगे, कैसे वैल्यू पुटिंग मेथड होता क्या है। बस मेरा यही मोटो है, एक ही मोटो है पढ़ाने का, ये सब तरीका। ऐसा नहीं कि बहुत अभी से 10th में तुम लोग कॉम्पिटिटिव का दुनिया में उतर जाओगे, बट ये हमेशा मेरा गोल रहा है कि वंस यू एंटर इन द कॉम्पिटिटिव लेवल का दुनिया में, तो तुम लोग को जो मैथ्स है ना वो दिक्कत नहीं देना चाहिए। दिस इज माय अल्टीमेट गोल, दिस इज माय अल्टीमेट मिशन। तो ये मिशन में तुम लोग थोड़ा ब्रेन को विजुअलाइजेशन की तरफ लेकर जाना, थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसको समझने का कोशिश करना, बट हार नहीं मानना। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर कितना आया भाई, तो बोलोगे भाई बी आ गया। चलो, अब जो बेसिक से कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो रहा कि जब तुम लोग का आईएमए में आ गया, आईएमए में बेसिक बनाते रह जाओगे तो 60 मिनट का एग्जाम होता है भाई, 5 मिनट तो यही ले लेगा, तो रेस्ट कब बनाओगे। ठीक है, तो ये सब इंप्लीमेंट तब करना व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर द हायर लेवल ऑफ एग्जाम। देखते हैं कि अगर ये आ गया हम लोग का बोर्ड के एग्जाम में, या कोई पूछ दिया कि डिराइव कैसे हो सकता है भाई, हाँ ना, ये तो तुम ऐसे रट लिए बना दिया, डिराइव डेरिवेशंस की तरफ से भी तो बताओ, तो कैसे होगा, आराम समझना। यहाँ पे क्या दिया गया था कि sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना है, a है। तुमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin पे पावर 6 थीटा प्लस cos पे पावर 6 थीटा। ठीक है, कोई ऐसा शख्स जो इस वीडियो को देख रहा है, क्या इस चीज को डिराइव कर सकते हो? अगर डिराइव कर सकते हो मतलब तुम मिशंस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो पॉज करना वीडियो को और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करना। अब देखते हैं डिराइव कैसे होगा। अगर ये पहला इक्वेशन है sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू a है, पूछा क्या जा रहा है भाई, sin पे पावर 6 थीटा प्लस cos पे पावर 6 थीटा। बेसिक से बात एक बोल रहे हैं क्या कि ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा दोनों में क्या है, कनेक्शन है, दोनों में क्या है, ब्रिज है। ठीक है, तो कैसे ब्रिज को रिलेट किया जाए, यहां पे क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा और इस पे क्या है, क्यूब है। यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा और इस पे क्या है, क्यूब है। एक्सपेंड करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या आएगा भाई, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट sin पे पावर 4 थीटा प्लस cos पे पावर 4 थीटा, थोड़ा सा इसी जगह पे cos पे पावर 4 थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो sin स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है, खत्म कहानी। यहाँ पे जब हम इस चीज को देखें तो यहाँ पे क्या है, sin पे पावर 4 थीटा, यहाँ पे क्या है, cos पे पावर 4 थीटा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये क्लास इज नॉट फॉर बिगिनर, तो हम डायरेक्ट इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर
बोलोगे वाह कैसे हो गया? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर क्या आएगा भाई? तो साइन पे पावर 4 थीटा, यहाँ पे क्या आएगा? कॉस पे पावर 4 थीटा, मगर प्लस 2ab भी होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसके अंदर क्या है? छिपा हुआ है। क्या यहाँ पे नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर देंगे यहाँ पे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या था? तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या था? तो कॉस स्क्वायर थीटा। कोई शक यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि हमको पता चल गया कि ना 2 नंबर देखते आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पे इस ऑप्शन को ऐसे लीव कर दे रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई शंका है? तो बोलोगे बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये ओवरऑल क्या हो गया भाई? तो ये ओवरऑल तो तुम्हारा 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है? तो ये ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और क्या आ रहा है तुम्हारा? तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कुछ और इक्वेशंस यहाँ से सेटिस्फाई करते हो? बोलेगा बिल्कुल है। हम लोग बस क्या कर रहे हैं? तो साइन पे पावर 6 थीटा और कॉस पे पावर 6 थीटा को क्या किए? एक्सपेंड किए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझो, यहाँ पे हम लोगों को बस एक इक्वेशन दिया गया है, क्या? कि साइन थीटा, तुम लोग का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है भाई? तो ए है। अब हम क्या किए, जैसे हम चीज को देखें कि हमको डिमांड, हमेशा बोला है डिमांड इन सप्लाई, तो डिमांड क्या है भाई? तो स्क्वायरिंग है। क्या स्क्वायरिंग यहाँ पे दिया गया? नहीं, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। बहुत सही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या रहेगा? तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ से होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचपन से जान रहे हो, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? तो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू तो ए स्क्वायर माइनस 1। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा? तो ए स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2। क्या हम लोग को मिल गया वैल्यू? अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे क्या कर देंगे? इनपुट कर देंगे। तो मेरा ओवरऑल जब आ रहा है वो कितना आएगा भाई? तो यहाँ पे 1 माइनस 3 टाइम्स, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखोगे? तो ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और इस पे क्या है तुम लोग का? स्क्वायर है। इस पे क्या है? स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई? तो बोलोगे 4 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ये 4 अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 3 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये रहा तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड, और ऊपर वाला जो मेथड था वो क्या था तुम्हारा? तो कॉम्पिटेटिव का दुनिया में जब तुम लोग एंट्री मार रहे हो, जब तुम लोग डिफेंस में जाने की कोशिश कर रहे हो, या कोई भी अच्छा ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहे, तो वो मेथड तुमको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स ही तुमको बना देगा, बट एक ये तुम्हारा क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जिसमें तुमको ये सब्जेक्ट से कोई दिक्कत नहीं होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले ही क्लास में बोल दिए कि जो बिगिनर है, जो डायरेक्ट ये वीडियो में आ रहा है, प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो टू गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑफ हाउ द क्वेश्चन इज बीन सॉल्व्ड। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ तुम लोग बनाना भाई। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर आईसीएसई एज वेल। तो क्या है भाई? ऐसा नहीं, आईसीएसई सीबीएसई आल्सो। तो tan थीटा का वैल्यू a बाई बी, और यहां पे तुमसे पूछा जा रहा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है अगर तुम लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव में भी ये क्वेश्चन आते रह रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, tan थीटा का वैल्यू a बाई बी है, तुमसे बोला जा रहा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे क्या करोगे? ट्रायंगल बनाओगे, हाँ ना, बेसिक ट्रायंगल बनाओगे, और फिर साइन और कॉस थीटा का वैल्यू क्या करोगे? वहां पे इनपुट कर दोगे। ये भ्रम, ये दुनिया से बाहर निकलो भाई, ये दुनिया से बाहर निकलो। जैसे इस क्वेश्चन को देखे, एक बात बताओ, यहाँ पे साइन थीटा क्यों दिया, सेक क्यों नहीं दिया, कुछ और क्यों नहीं दे दिया गया? दिस विल बी योर माइंडसेट, और ये माइंडसेट से तुमको भरना है। तो क्या हम ये सेम क्वेश्चंस को अपना तरीका से डिजाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलो कैसे? तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है ना, यहाँ पे भी कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी क्या है? साइन है। क्यों नहीं मेरे दिमाग के अंदर आया कि ऊपर नीचे जो है ना कॉस से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। कर दो ना भाई, कौन रोका है? मैथमेटिक्स में कोई तुमको नहीं रोका है, अनटिल अनलेस क्या कि तुम कोई रूल को क्या नहीं कर रहे हो? वायलेट नहीं कर रहे हो। भाई क्या रूल को वायलेट करेंगे? अगर ऊपर नीचे दोनों में हम कॉस से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया, कैसे वायलेट करेंगे आप? हाँ ना, तो a sin थीटा डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो a sin थीटा माइनस b cos, सॉरी डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, तो sin थीटा बाय cos थीटा तुम्हारा कितना आ जाएगा? तो sin बाय cos क्या बोलोगे? tan थीटा माइनस, तो cos बाय cos क्या हो जाएगा? खत्म कहानी 1 डिवाइडेड बाय, यहां से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर डिवाइड करो, नीचे भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई। इक्वल्स आर डिवाइडेड, इक्वल्स आर मल्टीप्लाइड, इक्वल्स आर एडेड, ऐसे होता है चीजें। तो नीचे से क्या आएगा? तो sin बाय cos क्या हो जाता है? तो a tan थीटा, और cos बाय cos क्या हो जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ b बचेगा। तुमसे ये क्वेश्चंस पूछा ही नहीं था, तुमसे ये क्वेश्चंस पूछा है भाई कि a tan थीटा माइनस b डिवाइडेड बाय a tan थीटा प्लस b का वैल्यू बताओ। जहां पे tan थीटा का वैल्यू कितना है? तो बोलोगे a बाई b है। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या रफ्तार ज्यादा है?
अगर रफ्तार ज्यादा है तो 1x से कम कर लो, कम रफ्तार है तो फॉरवर्ड करके देख लो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो tan थीटा की जगह पे a बाई बी, जैसे a बाई बी इनपुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो a स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे a बाई बी इनपुट करोगे तो a स्क्वायर बाई बी प्लस बी। ओवरऑल सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो a स्क्वायर ये भी एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में, ये जो दोनों b लास्ट में बच रहे हैं आपस में क्या होगा, डिवाइड होकर कैंसल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन का यहाँ पे अब बोलोगे यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड, तो सोचना और बताना कि कैसे वैल्यू पुटिंग तुम यहाँ पे कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हमेशा वैल्यू पुटिंग ही करना है, अगर चीजें आसानी तरीका से सॉल्व हो जा रहा है तो उस चीज को तुरंत ही सॉल्व करने का कोशिश करोगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा डेरिवेशंस में तुम लोगों को पूछा जा सकता है, आईसीएसई हो या सीबीएसई हो। क्या क्वेश्चन है भाई, तो साइन अल्फा प्लस कॉशेक अल्फा, आराम समझना, का होल स्क्वायर प्लस प्लस कॉश अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। पहला वैल्यू पुटिंग मेथड क्या यहाँ पे अप्रोप्रिएट है या पूरा डेरिवेशन, तो दोनों हम लोग देखेंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड में अभी तुम लोगों को सिर्फ एक चीज समझना है क्या, कि ऐसा कौन सा वैल्यू हम नहीं इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग बात समझ गए ना कि ये जगह पे नहीं जाना है, तो बेसिकली तुम अपना प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो भाई, कुछ चीज तो सीख रहे हो कि वो चीज क्या है, डेंजरस है, वहां नहीं जाना है। तो वैसे हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा वैल्यू इनपुट नहीं करना है, दैट शुड बी योर माइंडसेट एट द बिगिनर। कोई भी प्रो एक सेकंड में नहीं होता है, वक्त लगता है, समय लगता है, क्वेश्चंस बनाना पड़ता है, ठीक है। जिस दिन तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 500 क्वेश्चंस लगा लोगे डिफरेंट, नहीं कि एक रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हो 10 बार बना रहे हो, दैट इज नॉट द मेथड। रैंडम क्वेश्चंस जो एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन अल्टरनेट शिफ्ट हो रहा है, 500 क्वेश्चंस लगाओगे ना, आना मेरे पास और बताना कि ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग को प्रॉब्लम है। तो मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, दिस इज द ओनली वे जहां तुम मैथ्स को ना अपने मुट्ठी के अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पहले वैल्यू पुटिंग देखते हैं। एक बार बताओ कौन सा ऐसा वैल्यू जो यहाँ पे इनपुट नहीं कर सकते, तो बोलोगे भाई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है जीरो, क्यों नहीं जीरो से अगर स्टार्ट करोगे तो एक बार बताओ, चलो साइन जीरो तो जीरो हो गया, कॉसेक क्या हो जाएगा, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड, तो जीरो तो पाबंदी हो गया। तो बोलेगा अच्छा ठीक है 90 और जीरो पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो दो वैल्यू है ना, वहां पे चीजों को क्या कर देता है, जीरो की तरफ लेकर चला जाता है। जैसे 90 करोगे तो यहाँ पे बोलेगा चलो यहाँ पे तो सही है 1 और 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये तो जीरो होगा और ये क्या हो गया तुम्हारा, तो बोलेगा भाई सेक 90 क्या होगा, तो बोलेगा अनडिफाइंड, मतलब 0 और 90 यहाँ पे क्या हो गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो दिस इज योर होमवर्क टू डू, क्या तुम यहाँ पे वैल्यू को ना 45 रख के देखना, और 45 जैसे रखोगे ना तुमको के का वैल्यू इजाद हो जाएगा। नहीं विश्वास, चलो देखते हैं। जैसे हम साइन, ये तो समझ गए ना कि तुम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री क्यों नहीं रख पा रहे हो, बात समझ रहे हो, क्यों वहां पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां पे तुम्हारा क्या है, खतरा है, तो वहां पे नहीं जाना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो 0 और 90 तो भाई नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, खतरा यानी क्या, तो वैल्यू तुम्हारा इक्वेशन कहां पे चल जा रहा है, तो अनडिफाइंड के पास। एंड दिस सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीडीएस आल्सो, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीजीएल एज वेल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हम बोले कि नहीं भाई थीटा का वैल्यू जो है ना 45 डिग्री रख दो भाई, कौन रोका है, रोका कोई नहीं है, रोका तब है जब तुम वहां मैथ्स के इक्वेशन को क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 रखोगे तो एक बात बताओ, साइन 45 का वैल्यू और कॉसेक 45 कितना होगा, साइन 45 तुरंत याद रहना चाहिए, तो 1/√2, कॉसेक 45 जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा √2, और इस पे क्या है, स्क्वायर है। कॉसेक 45 देखो, कॉसेक और साइन ना 45 पे क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, कॉसेक और सेक भी 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या कॉसेक की जगह पे हम लिख सकते हैं, सॉरी इसके जगह पे 1/√2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो तुम्हारा √2 और इस पे भी क्या है, स्क्वायर है, इज इक्वल टू के प्लस tan स्क्वायर, तो tan 45 कितना होगा, 1 होगा, cot 45 कितना होगा, 1 होगा, और यहां से तुमको क्या वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू बताना है। कोई शंका यहाँ पे, आगे बढ़ते और देखते हैं। तो बात बताओ 1 + √2, देखो ये इक्वेशन ना 2 बार रिपीट, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना आएगा, √2, 2 + 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 9/2, सिंस ये 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो k 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, क्या ये 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ से k का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7, k का वैल्यू कितना आ रहा है, 7। तो दिस वाज द मेथड व्हिच यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक योर सीडीएस के एग्जाम और सीएचएसएल का एग्जाम, सीजीएल के एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव का दुनिया में हो। समझ में आ रही है बात है कि हाउ वैल्यू पुटिंग मेथड इज रिड्यूसिंग योर स्टेप, बस प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई,
ऐसा कोई मिथ नहीं है कि ये ट्रिक हुआ वो ट्रिक हुआ, नथिंग इज ट्रिक। सब चीज जो है ना वो फंडामेंटल पे एट द एंड आकर उसको लगना है, उसको लाइक करना है। अब देखते हैं फंडामेंटल इसका बेसिक क्या है। तो इसका के का वैल्यू ना यहां से 7 आ रहा है, हमको नहीं पता सही है क्या है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चंस तुम लोग का आईसीएसई या बोर्ड के एग्जाम में दे दिया गया तो ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते हो, तुम लोग को तो डिराइव करना पड़ेगा, तो मजबूर हो तो करो भाई। कैसे करोगे? तो साइन और कॉसेक के स्क्वायर है, तो साइन और कॉसेक के स्क्वायर पे क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा। तो बेसिक सा बात है, चलो लिख देते हैं भाई, साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा प्लस फिर इसको एक्सपेंड किया कितना आएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा इंटू सेक ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, तो के प्लस टैन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, सॉरी हाँ, इज इक्वल टू के प्लस टैन स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, वैल्यू निकालना है के का, बट इन योर एग्जाम, चलो आगे के का वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग कि यहाँ से के का वैल्यू क्या आने वाला है। तो एक बात बताओ तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट होगा? बोलोगे बिल्कुल होगा। क्या ये दोनों कैंसिल आउट होगा? बोलोगे बिल्कुल होगा। बचा क्या भाई? तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और चलो लिख देते क्या बच रहा है। तो क्या बचा? तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू के प्लस टैन स्क्वायर अल्फा और प्लस क्या बच रहा है भाई, तो कॉट स्क्वायर अल्फा। कोई शक यहाँ पे? बड़ा आ गया। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? 1 हो गया। ये दोनों मिला के 1 हो गया। यहाँ से क्या है 2 है और यहाँ से क्या था 2, 2 कितना हुआ 4 और 4 और 1 कितना हो गया 5 प्लस यहाँ पे जब चीज को देखें तो कॉसेक और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर, इधर क्या है तो टैन है और इधर क्या है कॉट है। तो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े, तो क्या कॉसेक को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कॉसेक के जगह पे क्या लिख सकते हो? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस सेक के जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 और 2 4 ऐड हो गया यहाँ पे, ये मत सोचा कि ये दोनों कहाँ गया, इज इक्वल टू के प्लस यहाँ पे एज इट इज, अभी नहीं कि इसको कॉसेक और सेक में कन्वर्ट करने लगना, सिर्फ एक ही को कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? तो 5 प्लस 1 6, 6 और 1 कितना आ गया? तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टैन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू के प्लस सेम एज इट इज, तो टैन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। क्या ये टैन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, इधर से भी टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो के का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो यहाँ से भी के का वैल्यू कितना आया 7 है। तुम लोग आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कि प्रूफ, ये तुम लोग घर पे सॉल्व करना, प्रूफ कि ये पूरा इक्वेशन इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा। दिस कैन बी द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेम रहेगा एज इट इज, यहाँ पे बस ये चीज को सॉल्व मत करना, यहाँ पे जितना यहाँ तक आया है ना तो सिर्फ कॉसेक की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर देना, 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 7 हो गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर, तो यू विल गेट योर डिजायर रिजल्ट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा बात आ गया है। और ये क्वेश्चन एज इट इज तुम लोग का सीडीएस में और सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मजा आने वाला है, तो एट द एंड तक रहो, चीज को समझो और इंप्लीमेंट करने का कोशिश करो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो और बताओ कितना आना चाहिए भाई इसका आंसर। कहाँ गया सारा क्वेश्चन को डिस्कस करना इज ऑल्सो नॉट, कोई भी क्वेश्चन उठाओ यहाँ पे। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री से, बहुत क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री से हम लोग देख रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, प्रूफ करना है कब? व्हेन ए एंड बी, ए और बी आपस में कौन सा एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हैंडराइटिंग में अगर कुछ इशू हो रहा है तो आज हमको बहुत क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक है, और चीज को समझने की कोशिश करना, जब हम चीज बोल रहे हैं ना तो उस समय समझना अच्छा ये चीज लिखा हुआ है वहां पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ए और बी आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री, तो दिमाग के अंदर बस ये आना चाहिए क्या कि ए प्लस बी दोनों को जब ऐड करोगे ना तो 90 होगा। सप्लीमेंट्री बचपन में पढ़े थे क्या कि ए प्लस बी अगर सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते और देखते हैं यहाँ पे। तो एक बात बताओ, साइन ए का वैल्यू अंडर रूट कॉसेक ए बाय साइन बी जो भी है यहाँ पे, तो तुमको प्रूव करना है। बेसिकली तुमको क्या करना है? प्रूव करना है कि साइन ए ये पूरा इक्वेशन से क्या है इक्वल है। तो हम जब इस चीज को देखें तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कॉसेक ए, सॉरी कॉस ए, तो क्या हम लिख सकते हैं कॉस ए को भाई कॉस ए रहने दो। साइन ऑफ बी, एंगल बी यहाँ से अगर देखोगे तो एंगल भी कितना आएगा भाई? तो 90 माइनस
ए, तो क्या साइन बी की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, कोई बड़ा बात बिल्कुल नहीं बोलोगे। कॉस ए इंटू यहाँ पे साइन बी है तो साइन बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस बी, खत्म कहानी। और इस पे क्या है, ओवरऑल अंडर रूट के अंदर है, ठीक है बढ़िया। कॉस है साइन 90 माइनस, सॉरी साइन 90 बी था ना यहाँ पे, तो साइन 90 माइनस ए, बढ़िया, इज इक्वल टू, ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कॉस ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस, कुछ तो गड़बड़ है, साइन बी की जगह पे क्या लिख दिया हो, 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, चलो ठीक है, साइन, एक सेकंड रुक जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए, कॉस ही था ना, हाँ चलो ठीक है, साइन बी की जगह पे साइन 90 माइनस है, साइन 90 माइनस है तुम्हारा कितना आएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्विवेलेंट टू कॉस थीटा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, कॉस है, माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, तो यहाँ पे भी लिखा गया है क्या, तो कॉस है, और यहाँ पे क्या लिखा गया, तो साइन 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ थीटा। चलो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बहुत गड़बड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। एक बात को समझना, जैसे इस चीज को देख रहा है तो यहाँ पे भी भाई कॉस ए है और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस ऑफ बी, तो हम लोग को ना कन्वर्जन्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो चलो इस चीज को ना थोड़ा सा यहाँ पे एरर को ठीक कर लो, क्या कि ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक सेकंड रुक जाओ, इस चीज को थोड़ा सा इरेज कर लो भाई, ठीक है, तुम लोगों को प्रूव करना था ए एंड बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉस ए बाय साइन बी, कॉस ए बाय साइन बी, ठीक है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, एक एंगल को कन्वर्ट करने का कोशिश करना, बस ये दिमाग के अंदर रखना है। तो क्या हम यहाँ पे एक चीज जान गए कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कितना आने वाला है, तो 90 डिग्री, ए और बी को कितना आने वाला है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम चीज को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अंडर रूट कॉस ए, रहने दो कॉस ए, क्या गलती हो गया था भाई, साइन ऑफ बी, साइन बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ ए, सही तो है, साइन बी की जगह पे हम क्या लिख दिया है, तो साइन 90 माइनस ए, क्या कसूर हो गया था कि आंसर नहीं आ रहा था, कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, और यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ बी, तो रहने देते ना भाई, कॉस ऑफ ए, और यहाँ पे साइन बी की जगह पे क्या लिख, अरे सही तो था यार, साइन बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस ए, सही था, हाँ ना, देयर इज नो एडिटिंग, पूरा लाइव चल रहा है और उसी में रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर एरर कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस चीज को मैच करना, तुम लोग भी कोशिश करना उस चीज को देखने के लिए, तो कुछ ज्यादा गलती नहीं था, ब्लंडर नहीं था। आगे देखते हैं, तो अंडर रूट यहाँ पे कितना आएगा, तो कॉस ऑफ ए डिवाइड साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो रहा था, तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे 90 माइनस से क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ ए, माइनस यहाँ पे ओवरऑल क्या आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कॉस है, और यहाँ पे साइन 90 माइनस से क्या हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस ऑफ थीटा। ओवरऑल सॉल्व करें तो ये दोनों कटे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भाई 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो रहा था, तो साइन स्क्वायर थीटा, और इस पे क्या है अंडर रूट, मतलब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो साइन ऑफ ए। तो ये प्रूव हो गया, और दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड का एग्जाम, नॉट ए बिग डील, ठीक है, बढ़ा जाए आगे, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो मूविंग टू आवर, जितना भी क्वेश्चंस है तुम लोग मार्क करते रहना, आज टारगेट है कि कम से कम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हायर लेवल सॉल्व किया जाए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में और चीज को देखते हैं, ठीक है। भयानक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को बताना कैसे होगा, पॉज करना इस वीडियो को, और जो ये क्वेश्चन बना दिया ना, उसका अलजेब्रा, उसका सर्च एंड इंडिसेस सारा कंप्लीट है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू बताना है। तो भाई इसका वैल्यू क्या होगा, इफ अगर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आराम से देखना, तो 3 प्लस 2 रूट 2 का अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर। ये जब हम लोग सीडीएस का दिए थे ना, ये ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को आया था, तो शायद ये सीडीएस का ही है, बट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आरडी शर्मा, ठीक है, बट सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीडीएस। हम मेरा मेमोरी के अंदर जितना हिट कर रहा है ना, वैसा ही लग रहा है ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, तुमको बोला सॉरी, वैल्यू बताना है कि 1 बाय tan थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू का वैल्यू क्या होगा, व्हेन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कि इसका वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करो और बताने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बात समझो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा में होता क्या, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो गिवन है ना कि भाई इफ अगर ये दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कुछ तो लग रहा है ना, आइडेंटिटी। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होने वाला है,
आंख बंद करके बोलोगे कि cosec स्क्वायर थीटा। लेकिन जब इस चीज को देखो ना तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 2 -1, और यहाँ पे ओवरऑल क्या है, स्क्वायर है, cosec स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट करके स्क्वायर है, मतलब भाई अगर अंडर रूट दोनों तरफ लगाओगे तो ये स्क्वायरिंग तो हटने वाला है। क्लैरिटी, बढ़िया। अब देख, ये जो रूट है ना, हमेशा एक बात याद रखना, इसके अंदर रूट दिया गया है, मतलब ये तो टूटना है, इसको टूटना तय है। कैसे तोड़ोगे समझना। यहाँ पे क्या है, 3 है, इस चीज को भूल जाओ, पहले ये देखो 2 रूट 2। जब हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साफ साफ बात है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, मतलब ये 2 तो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये रूट 2 है, और इसको क्या हम ऐसे तरीका से लिख सकते हैं, बात को समझना, ये 2 रूट 2 इंटू 1, और देखो यहीं तक है ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -1। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई रोक सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बात तो वही रहेगा। अब जब इस चीज को लिख रहे हैं तो यहाँ पे देख 2 तो आ गया, 2 क्या हो गया, आ गया, तो क्या हम इस चीज को a मान सकते हैं, और ये वाला चीज को क्या मान लिए, b मान लिए, मतलब ये जो पार्ट है ना वो क्या है, 2ab। हिडन जो 3 के अंदर है ना वो क्या हिडन है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं, आराम से समझना, कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर, देखना आराम से, परफेक्ट स्क्वायर इसी को बोला जाता है, कि हाउ टू फ्रेम ए परफेक्ट स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 इंटू 1, यहां तक हो गया, और फिर क्या है, तो -1। यही चीज को सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में, और कोई बड़ा बात नहीं था। जैसे इस चीज को देखोगे, क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये तो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी हो गया, तो क्या ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 प्लस 1 पे ओवरऑल स्क्वायर, यही तक ये है, और माइनस में क्या है, तो माइनस में 1 है, माइनस में क्या है, 1 है। एक बात समझो, यहाँ पे जब ये स्क्वायरिंग पे है और अंडर रूट है, मतलब ये कटेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, तो रूट 2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, तो -1, रूट 2 प्लस 1, और वहां पे क्या है, -1, और यहाँ पे क्या होगा, तो 1 प्लस 1 -1 कटेगा, और ओवरऑल क्या आएगा, तो रूट 2। ठीक है, तो क्या हम बता सकते हैं कि cosec थीटा का यहाँ पे जो दिया गया था ना, वो डायरेक्ट भी ऐसे पूछ सकता था भाई, कि cosec थीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या है, रूट 2 है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो क्या ये सीडीएस का क्वेश्चन से रहता, क्या ये आरडी शर्मा में आता, बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन से कुछ वजूद रहना चाहिए, cosec का वैल्यू तुम्हारा रूट 2 कब होगा। अब हम क्या बोले कि तुमको तीन इक्वेशंस का तुमको स्टैंडर्ड वैल्यू याद करना है, किसका किसका, सॉरी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, पहला साइन, दूसरा कॉस, और तीसरा टैन। रेस्ट का है, रेसिप्रोकल है, तो उसको दिमाग में यूटिलाइजेशन करना। और क्या cosec अगर रूट 2 है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 45 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा जैसे लिखोगे तो रूट 2 का 1/√2 1/√2 का होता है 45 डिग्री। बस कुछ नहीं करना था, ये 45 को यहाँ पे ले आकर चिपका देना है, यू आर गोइंग टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 1/tan 45 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/1 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, तो साइन थीटा का वैल्यू साइन 45 मतलब क्या हो जाएगा, तो 1/√2, अच्छा से लिख दे रहे यहाँ पे, तो 1/√2 डिवाइड में क्या है, तो 1 प्लस 1 बाय, फिर से क्या आ जाएगा, तो 1/1 प्लस √2। कोई शंका यहाँ पे तो बोलोगे बिल्कुल नहीं, बस हम क्या किए, वैल्यू उठाए और उस वैल्यू के यहाँ पे रख दे रहे हैं। ओवरऑल सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से तो 1 प्लस, सॉरी ये √2 ऊपर जाएगा है ना, अच्छा ऐसे दिया गया है, तो 1 प्लस लिख देते हैं, 1/√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आएगा, तो √2 प्लस 1, आराम से देखना, और ये √2 कहाँ आने वाला है भाई, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये √2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पे कुछ गलती तो एरर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऊपर चला जाएगा, बढ़िया। ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट। ओवरऑल कितना आ रहा है तुम्हारा पे, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। जैसे इस चीज को देखोगे ना, यहीं पर रेशनलाइज कर लो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो 1 प्लस √2 माइनस 1 से रेशनलाइज करोगे तो √2 माइनस 1 ऊपर आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, तो √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, ओवरऑल क्या आएगा, तो √2 पे स्क्वायर दैट इज 2, और -1, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, और ये आपस में कैंसल आउट होगा, और यहां से भी कितना आएगा, तो √2। थोड़ा सा इस चीज को देखते ना, तो यहां से ये 1 प्लस tan थीटा और तुम्हारा जो sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा है, इसको भी तुम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते थे, ताकि तुमको थीटा का वैल्यू डालने में ना इतना नहीं करना पड़ता, बट इतना भी करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, √2 आएगा। देखो कैसे, यहां तक ये चीज समझ गए होगे। अब देख हम इस चीज को क्या लिखे हैं, आराम से देखना, किसको थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश किया, क्या किया, हमको पता चल गया था कि थीटा का जो वैल्यू आने वाला ना वो 45 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है, 45 डिग्री, तो 1/tan थीटा इज बेसिकली क्या, तो बोलोगे cot थीटा, प्लस आराम से देखना इस चीज को, sin थीटा, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, तो 1 प्लस cos थीटा, क्यों ना यहीं पे हम रेशनलाइज कर दे, तो 1 माइनस cos थीटा ऊपर, और नीचे भी क्या कर दिए, तो 1 माइनस cos थीटा से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दे रहे हैं। जैसे रेशनलाइज करोगे यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, तो cot थीटा प्लस, आराम से समझ जाओ, तो sin थीटा ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, और नीचे से क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा दैट इज बेसिकली 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या होता है, तो sin स्क्वायर थीटा।
अब देखिए यहाँ पे एक साइन और एक साइन आपस में क्या होगा, कैंसल आउट, और यहां से ओवरऑल क्या आ रहा है, तो कॉट थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा, वाओ, माइनस कॉस बाय साइन तुम्हारा क्या होता है, कॉट थीटा। और ये ओवरऑल देखोगे तो कॉट थीटा क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसल आउट, और यहां से भी क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉसेक थीटा। कितना आ रहा है तुम्हारा निकल के, कॉसेक थीटा। और ये जब चीज को सॉल्व किए थे कहां गया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो ओवरऑल दिया गया था वो बेसिकली क्या था, कॉसेक थीटा ही था। तो जितना वैल्यू कॉसेक थीटा का था वही सेम आ रहा है। तो दिस इज द साइकोलॉजी व्हेन सीडीएस क्वेश्चंस या कंबाइंड डिफेंस सर्विस का जब सेट होता है ना, तो इस लेवल का थिंकिंग आना चाहिए तुम लोग का एट द लेवल ऑफ क्लास 10th। ये मिशन है, इस मिशन को तुम लोग फुलफिलमेंट करो। थोड़ा सा प्रेशर होगा, देखो एक बात हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, एक बात आराम से चीज को समझ लेना, आसान चीज पढ़ाएंगे, तुम लोग को मजा आएगा, बट जब तुम लोग एग्जाम सेंटर में बैठोगे ना, तब तुम लोग हमको पूछोगे कि अरे सर भैया आसान क्वेश्चन बता दिए, लेकिन जब हम सेंटर में गए ना, तो ये क्वेश्चंस का तो कोई वजूद ही नहीं था वहां पे। तो हम चाहते हैं, जैसे कि डिफेंस से एस्पिरेंट हम लोग रह चुके हैं, तो बस एक बात जानते हैं क्या, कि जितना तुमको ब्लीड करना है, ब्लीड इन द बैटल ग्राउंड, जितना तुमको ब्लीड इन द, जितना तुमको पसीना बहाना है ना, पसीना कहां पे एकदम ब्लीड करो ना, कहां पे, तो प्रैक्टिस के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान। बैटल ग्राउंड पे भाई कोई ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, बैटल ग्राउंड पे ना कोई ब्लड शेड नहीं होना चाहिए। किसका ब्लड शेड होगा भाई, तो दुश्मन का होगा सिर्फ और सिर्फ। दिस इज द इंस्पिरेशंस ऑफ अ डिफेंस, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि प्रैक्टिस स्वेट जो करना है ना, ब्लीड इन द ट्रेनिंग ग्राउंड रादर देन ब्लीडिंग इन द बैटलफील्ड। दिस इज द मेन कोटेशंस ऑफ आरआईएसएफ। तो ये चीज को याद रखना, और ब्लीड करो, जितना तुमको स्वेट बहाना है ना, बहा लो भाई ट्रेनिंग में, ग्राउंड पे। जब तुम्हारा बैटलफील्ड का बात आएगा ना, तो बैटलफील्ड में तुमको कोई ब्लीडिंग शेडिंग नहीं होना चाहिए, खुद का शेड करो ना भाई, दुश्मन का करो ना शेड। बात समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या था क्वेश्चन? बहुत सारा क्वेश्चन है यार, तो चलो, हाँ ये देखो, ये तो मान लो का ना आईएमओ, तो नहीं, आईएमओ का ये इतना भी लेवल गिरा हुआ नहीं है फिलहाल, ठीक है। ये तुम लोग ना एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था। कॉट थीटा इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 8। इवेल्युएट करना था, क्या इवेल्युएट करना था, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पे क्या है तुम्हारा, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ऐसा क्वेश्चन आया था। ट्राई करने की कोशिश करो, तब तक हम अपना इंक रिफिल करते रहे भाई, ठीक है। आराम से क्वेश्चंस को देखो और सॉल्व करने का कोशिश करना। हमेशा एक बात बोल रहे हैं क्या, कि यहां पे तुमको ना वैल्यू डायरेक्ट नहीं इनपुट करना है, पहले चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना सॉल्व करोगे उतना मजा आएगा एंड में। अब बताओ क्या होना चाहिए आंसर, इवैल्यूएट कर ही लिए होगे, जल्दी बताओ। तो चलो इस चीज को देखते हैं, एक सेकंड बस। हाँ, क्या होगा यहाँ पे भाई, तो कुछ नहीं, कॉट थीटा का वैल्यू 15/8। एक चीज को तो यहां तक हम तुम लोग को सिखा दे कि ट्रायंगल को गोली मारो, ट्रायंगल बनाना ही नहीं है। 15/8 क्या हो रहा है हमको नहीं पता भाई, ना ट्रायंगल को बनाना है ना वहां से कॉस और जो भी है ना साइन का वैल्यू निकालना। पहले इस चीज को इवैल्यूएट करेंगे, दिया क्या है, क्या दिया, आराम से देखो, दोनों तरफ 2 है, 2 कॉमन लिए, बचेगा क्या, तो 1 प्लस साइन थीटा, वहां से क्या बच रहा है, तो 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट, नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, वाव। फिर यहाँ दोनों में 2 है, तो 2 क्या होगा बाहर, तो बाहर निकाल दे, और क्या बच रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। 2 और 2 आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट। आराम से देखो, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो लिख देते हैं भाई, हाँ ना, वरना ये स्टेप को भी हम खाने का कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब स्टेप तुम लोग को दिमाग में चलना चाहिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये ओवरऑल कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तुम्हारा वैल्यू क्या दिया था, कॉट थीटा का। बात समझ रहे हो कि हाउ दे आर प्लेइंग विथ योर माइंडसेट, ठीक है। और इसी में आदमी बोलेगा ट्रिक ट्रिक ट्रिक, अबे ट्रिक क्या है, फंडामेंटल है, ये रिसर्च, ये फंडामेंटल बेसिक है जो तुम लोग 10th में पढ़ रहे हो। बस एक जाएगा कोचिंग में पैसा दो और फिर क्या करो, तो यही फंडामेंटल को एक नया चीज में इजाद करके लो ट्रिक। हाँ, ट्रिक को रटो, एग्जाम में कोई ट्रिक, कोई रटा हुआ काम नहीं आता है। इट्स ओनली अबाउट योर प्रैक्टिस, इट्स ओनली अबाउट योर फंडामेंटल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू 15/8, मतलब कॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो इसका कुछ नहीं करना था, तो 15 डिवाइडेड बाय 8 का क्या करना था, स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 215 होता है, सॉरी 215, 8 का स्क्वायर 64, तो कहता आ जाएगा 215 डिवाइडेड बाय 64। कोई शक यहाँ पे? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 215 ही आएगा ना भाई, करके देख लेना, शायद 215 ही आएगा। 15 का स्क्वायर 215। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? तो ये पन्ना पेज तो खत्म होने वाला है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, और इस क्वेश्चन को ना अच्छा से कहीं पे लिख कर इसको रख लेना। क्या है क्वेश्चन?
आराम समझ जाए इस क्वेश्चन को। एट डेरिवेशंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट, क्योंकि दिस क्वेश्चन आई हैव सीन रैंडमली हर एक अल्टरनेट ईयर में ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m, और यहां पे क्या है तुम्हारा, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n। ठीक है, प्रूफ करना है क्या कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जिस इंसान को कॉम्पिटिटिव का दुनिया में जाना है या 10th के बाद भी तुरंत कुछ सही करना है, ये सब फॉर्मूला जो है ना, ये सब जो चीज है ना, डेरिवेशंस नहीं, ये सब चीज रट लो। क्या रट लो कि अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा दोनों का अगर हम कोफिशिएंट को चेंज कर रहे हैं, आराम से देखना, और यहाँ पे m है और यहाँ पे क्या है, n है, तो ये फॉर्मूला होता है क्या कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये तुमको फॉर्मूला दिमाग के अंदर छप जाना चाहिए, बस यही कॉम्पिटिटिव का वर्ल्ड है और कुछ नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस चीज को देखें तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमको तो भाई स्क्वायरिंग चाहिए। अगर स्क्वायरिंग चाहिए तो स्क्वायरिंग तो ऐसे नहीं आएगा, हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग डाल रहे हैं। जैसे हम दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, क्या हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, और इधर भी क्या आ जाएगा, तो एम स्क्वायर। फिर नीचे वाला इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं कि दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, तो एन स्क्वायर। अब जैसे इस दोनों इक्वेशन को क्या करें, ऐड क्यों ऐड कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे, ये दिमाग में भी चलना चाहिए। अगर माइनस करोगे तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या होगा, ऐड होगा। हमको तो ये पार्ट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे होगा, जैसे हम चीज को क्या किए, ऐड किए। जैसे ऐड करोगे यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, अच्छा से देखो तो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से क्या आ रहा है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 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 बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर से क्या है तुम्हारा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या है तुम्हारा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्यों फंस रहे हो भाई, दूर जाओ तुम हमसे। ठीक है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, हाँ ठीक है, ये तो ऊपर चला गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब चीज को क्या देखना है कि कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके साथ, ए स्क्वायर ले रहे थे, यहाँ पे आ रहा था, मतलब ये दोनों को अगर हम एक साथ लेंगे तो क्या यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या ए स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएगा आपस में कॉमन, और क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आराम से चीज को समझना, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों को अगर हम कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा क्या भाई, फिर से वही बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 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 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे ओवरऑल क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, और ये प्रूफ से तुम लोग का डायरेक्ट आईएमओ में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या आया हुआ था, अभी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो ये प्रूफ तो समझ गए। चलो ये तो प्रूफ हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन क्या था, बात को देख लेना अच्छा तरीका से। क्या क्वेश्चन था तुम लोग का, ठीक है, ऐसा था कुछ, और ये तुम लोगों ना होमवर्क में हम दे रहे हैं 3 साइन थीटा, कितना ही बनाते रहे एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमको बनाने की इच्छा नहीं करता है भाई, सॉरी फॉर दिस। 3 साइन थीटा प्लस फलना, ठीक है, ऐसे दिया है। और क्या दिया गया था यहाँ पे, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू बताना था, इसका वैल्यू बताना था। सीजीएल और सीडीएस का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, सीडीएस और सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को तुम लोग घर पे ट्राई करना, एज इट इज सेम, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह वाह वाह, हो गया यहाँ पे। चलो ये तो सॉल्व करवा ही दिया तुम लोग का। बहुत क्वेश्चन आज कर लियो यहाँ से। चलो एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं दूसरा सेट से। अब ये एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन तुम लोग का सीडीएस 2024 का है। चलो देखते हैं, और मजा आ जाएगा सीडीएस 2024 का क्वेश्चन बनाकर, और देखना किस लेवल पे, किस लेवल तक ये लोग सोचते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो आसान से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था 2024 का। क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, सोच रहे होंगे कि वैल्यू पुटिंग मेथड तो आ ही नहीं रहा भाई, आएगा, वैसा क्वेश्चन भी आता है, बट तुमको समझना पड़ेगा कहाँ हमको वैल्यू पुट करना है। ऑप्शन था क्या, 0 1 2 2 2 2 और क्या था, 4 था, 0 1 2 और 4। दिस वाज द क्वेश्चंस ऑफ सीडीएस 2024। क्या होगा भाई, जैसे इस चीज को देखोगे ना, अभी तुम लोग 10th में हो, हम मानते हैं तुम लोग कोई कसूरवार नहीं है। 10th में मैच्योरिटी, 10th में जो तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी है दैट इज लिमिटेड।
बेसिक बात है, उसको एडवांस करना है भाई, 10th में ही करना है। जैसे इस चीज को देखोगे ना, अभी तुम लोग को साइकोलॉजी माइंडसेट चलेगा। मेरा भी जब हम 10th में थे ना, तो मेरा तो ऐसा ही चलता था, क्या कि यहाँ पे सेक है, यहाँ पे क्या है कॉसेक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, भी चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी आर थिंकिंग कि कैसे हम इस आंसर की तरफ पहुंच पाए। हम लोग के दिमाग के अंदर ये नहीं था कि कैसे कितना जल्दी पहुंच जाया जाए, बस क्या कि एक्सजरेट कर रहे हैं ताकि थोड़ा स्टेप लंबा होगा, और टीचर क्या करेगा, नंबर देगा। एवरीथिंग वाज डिमांडिंग क्या, कि कैसे चीज को ना नंबर लेकर आया जाए। बट एक ही बात बोलेंगे कि जो मेरा स्टूडेंट है, जो मेरा वीडियो देख रहा है, नेवर रन आफ्टर द मार्क्स। मार्क्स तुमको कुछ नहीं देगा भाई। 10th में हो, गर्व के साथ घूम रहे हो एकदम कि हम तो टॉपर है, हमको तो नंबर आ गए, एकदम ऐसे घूम रहे हो। 9th 8 का बच्चा आया, ठीक है, आईएमओ मान ले उसको इंटरेस्ट है और सोच रहा है कि भैया तो बहुत तेज है पढ़ने में, हाँ ना, नाम है इनका स्कूल में, आया बेचारा लेकर क्या, तो आईएमओ का क्वेश्चंस आया क्या, एनएसओ का क्वेश्चंस लेकर। जैसे तुम वो क्वेश्चंस दिया, तुम क्या बोले, तुम तो भाई नंबर के पीछे भागे हो, तुम तो क्या, तो सेलेक्टिव स्टडी किए हो, तुम कॉन्सेप्ट ने, तुम रिपीटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको सॉल्व किए हो। जैसे वो क्वेश्चंस को आएगा तुमको देगा, अरे ऐसा क्वेश्चंस कहाँ पे आता है भाई, हमको तो पता ही नहीं है। और तुम क्या करोगे, उस लड़का से डिस्टेंस बनाओगे। और बेसिक बात है, लड़का से डिस्टेंस नहीं बना रहे, तुम अपने नॉलेज से डिस्टेंस बढ़ा रहे हो भाई, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू गेन वट एवर यू आर एट द कोई भी स्टेज। अगर कोई तुमको एडवांस लेवल पढ़ा रहे, पढ़ो, उस चीज को समझ में आया नहीं आया, थोड़ा सा उसको ग्रैप्स करने की कोशिश करके, व्हाई ही इज टीचिंग, कुछ तो वो एक्सपीरियंस किया होगा अपना रियल लाइफ में, तब जाकर हमको बताने की कोशिश कर रहा है। तो हार्ड रहेगा, टफ थिंग्स टेक्स टाइम, बट इट विल लास्ट टिल एंड। ये चीज को याद रखना भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे हो गया, तो यहाँ पे ऐसे एलोबरेट नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। जैसे हम ये दोनों चीज को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम ये पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर आपस में कैंसल आउट होगा? बोलोगे बिल्कुल होगा। मतलब क्या ये ओवरऑल ऐसे लिखा हुआ है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस प्लस, और ये पूरा टर्म अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक, सॉरी इंटू है यहाँ पे, तो इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात समझे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर आपस में कैंसल आउट, और यहाँ से तो कॉसेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसल आउट, बच क्या रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बच क्या रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, तो बोलोगे बिल्कुल सर 1 आएगा। कोई समस्या यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब बोलोगे कि यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू 0 क्यों नहीं पुट किया, 90 पे, 0 और 90 पे ये दोनों वैल्यू क्या रहेगा, अनडिफाइंड। ये दोनों तो सही रहेगा, 0 आ जाएगा, बट ये दोनों क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। होगा या नहीं होगा, बोलो बिल्कुल होगा। तो यू कैन नॉट पुट द वैल्यू यहाँ पे 0 और 90। अब तुम्हारा इच्छा है ना 45 पुट कर ले, 60 पुट कर ले, बट इन दैट केस, वो केस में क्या होगा कि यू आर गोइंग टू एक्सजरेट द थिंग। तो तुमको ना वैल्यू पुटिंग के साथ साथ ये भी आप पता रहना पड़ेगा क्या, कि कहाँ पे हमको वैल्यू पुट करना है, कहाँ पे हमको ट्रेडिशनल चलना है। इतना एडवांस तुमको बनना है, एंड दैट विल कम बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और कोई इसका उपाय ना है भाई, ठीक है। तो ऐसे जैसे एंट्री मारोगे, यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग का डिफेंस एस्पिरेंट का आंसर कितना आएगा, तो 1 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और चीज को समझते हैं और कोई नया क्वेश्चंस के साथ। तो ये रहा तुम लोग का पहला सीडीएस 2024। सबसे मोस्ट बेहतरीन जो क्वेश्चन था ना, हमको ऐसा ये वाला लगा था। क्या क्वेश्चन दिया गया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन दैट सीडीएस का नाउ। ऐसे तो सीडीएस का लेवल बहुत हाई है, ठीक है, बहुत नहीं हाई है, बट उसका जो क्वेश्चंस का पूछने का तरीका रहता है ना, दैट इज बहुत कॉन्सेप्चुअल। क्या क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे देख, तो 64 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16। वाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ऑप्शंस भी दे देते हैं। ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ रहे हो चैंपियंस? हाँ, चैंपियंस बोले स्टार्टिंग का वीडियो में, तो चैंपियंस टाइप मेहनत करना पड़ेगा। चैंपियन लीडर इज नॉट बोर्न ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, वो लोग मेहनत करके बनता है वैसा चीज। तो 1 2 3 4 इसका आंसर बताना है कितना होएगा। चैंपियंस लोग क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा। तो क्या लगा कितना आना चाहिए? देखो जैसे हम ये पहला बार क्वेश्चंस को देखे थे ना, और हाँ एक बात और बता दे रहे तुम लोग को, अभी जो थीटा है ना, थीटा है वो 90 और 0 के ही बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इज अ पीरियोडिक फंक्शंस एंड इट वैल्यू कैन कीप नहीं, वैल्यूज विल रिपीट एट अ सर्टेन इंटरवल। तो यहाँ पे लिमिट कर दिया गया है क्या, कि 0 और 90 के बीच में रखो। जैसे हम ये पहली बार क्वेश्चंस को देखे थे ना, तो हम मेरे दिमाग में एक ही चीज हिट हुआ था कि यहाँ पे वैल्यू क्या पूछ रहा है, सॉरी ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 4। मतलब जो तुम्हारा ऑप्शंस आएगा ना, सॉरी जो तुम्हारा ऑप्शंस का आंसर आ रहा था वो 1 2 3 4 ऐसे ही मिलाई कर रहा था। और हमको समझ में आएगा कि tan और cot का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं था, ऐसा कोई सा वैल्यू नहीं है जहां पे तुम्हारा ना 1 2 3 4 दे पाए। एक दे पाता है क्या, कि 2,
दो कब दे पाता है भाई? जब tan का वैल्यू कितना रहेगा, तो tan का वैल्यू 45 डिग्री। दिस वाज माय साइकोलॉजी जब हम ये क्वेश्चंस को ना पहली बार देखे थे, ठीक है। तो तुम लोग अभी वैसा साइकोलॉजी चलना चाहिए कि ऑप्शंस के साथ अब तुमको गेम खेलना है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस इसलिए गिवन नहीं है कि तुम अपना ट्रेडिशनल मेथड बनाए, वहां पे देखे अच्छा 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 मेरा तो आंसर 2 आ गया, अब 2 पे गोला बना रहे हैं, 2 पे टिक मार रहे हैं, तब तक पता चलेगा उधर से टीचर आएगा बोलेगा भाई पेपर दो, क्यों? तो वक्त हो गया, टाइम हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो बहुत कुछ सोच समझ के देखना। जैसे हम इस चीज को देखे थे ना, मेरे दिमाग के अंदर आता है भाई इसका तो आंसर 2 ही होगा, पता नहीं क्यों। क्योंकि यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा दिया गया था, और tan थीटा cot थीटा का ऐसा कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू है, ऐसा कौन सा थीटा है जहां पे ये 2 दे। तो यहाँ पे हम लगे 45 45 1, तो 1 + 1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब हमको चेक करना था कि क्या ये 45 पे ये चीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई करना भी तो चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डर क्या कि एक बार हम चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे 45 पे ना ये वैल्यू को, ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया या नहीं किया। बट आई वाज डैम श्योर, अगर मेरे पास वक्त नहीं रहता, तुरंत टीचर आते रहता, तो हम पक्का इसको 2 मार्क आते विथ कॉन्फिडेंट कि ये सही होगा। इट इज गोइंग टू बी ट्रू, इट इज गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख, जैसे इस चीज को देखा तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो आंसर है ना 1 3 4 नहीं, 1 3 4 आने वाला नहीं है। दैट इज द बेसिक बात, क्योंकि tan और cot का बात चर्चा किया जा रहा है। तो यहाँ पे थीटा को ना हम 45 रख दिए अपना मन से। दिस इज द प्रैक्टिस। जैसे 45 रख रहे तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा? तो sin 45 कितना होता है तुम्हारा? तो बोलोगे 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? तो आधा होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं 64 पे पावर हाफ प्लस 64, सेम एज इट इज। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? पावर हाफ। 64 पे पावर हाफ मतलब क्या कि 64 पे रूट लग रहा है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी क्या आया? 8, और 8 + 8 कितना हो रहा था? 16। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया निकलकर, वो इक्वेशन को क्या कर रहा था? सेटिस्फाई कर रहा था एट कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा? तो 45 डिग्री। दिस वाज माय थिंकिंग जब हम ये क्वेश्चंस को पहली बार देखे थे। अब तो तुम लोग के लिए भाई वीडियो बनाना है, तो ट्रेडिशनल मेथड भी जानना पड़ेगा कि भाई ट्रेडिशनली कैसे इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। तो ट्रेडिशनल मेथड भी हम लोग देखते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, मिटा रहे इस चीज को। बट एक बिग बट है, जब तुम लोग आईएमओ या हायर लेवल होगे ना, तो योर मेंटलिटी, योर माइंडसेट विल बी सच कि 1 3 4 को तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं हक के साथ, क्योंकि ऐसा कोई भी थीटा बना ही नहीं है जहां पे 1 3 4 आ पाए। भाई समझ रहे पैटर्न को? चलो आगे बढ़ते हैं और चीज को समझते हैं। ट्रेडिशनल आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ वो देखना ना, और जो आज एंड तक वीडियो देखा, दे आर हैविंग सम क्वालिटी, दे आर हैविंग सम इसको क्या, नॉट क्वालिटी, दे आर हैविंग सम ईगरनेस टू लर्न गुड थिंग। कि एंड तक भाई हम इस स्ट्रगल जो है ना, इतना चीज हम मानते हैं कि 10th के लिए ये सब चीज जो है ना थोड़ा सा लगेगा कि क्या चल रहा है ना। चलो स्किप करते हैं, थोड़ा रील्स देख लेते हैं, ठीक है। कोई और टीचर, ऐसा टीचर को हम देख रहे हैं ना जहां पे पढ़ाया जा रहा है क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, इसमें 50 क्वेश्चन देख रहे हैं। बट माय मेंटालिटी इज, माय माइंडसेट इज नॉट दैट। ये जो है ना 2 दिन हमको लगा है ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम सेलेक्ट करने में, दैट विल वाइडन योर, दैट विल शार्पन योर माइंड। एक ही मिशन पे हम लोग क्या कि वंस जब तुम लोग ग्रेजुएट पार करो, तुम लोग को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी। 5-6 साल हम स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब निकालने में, पूरा यूथ अपना बर्बाद कर दिए है, ठीक है। और फिर एट द एंड क्या हम स्ट्रगल लाइफ में जी रहे हैं, अपना जर्नी अपना शेयर कर रहे हैं। एट द एंड ये मोटो रहना चाहिए, वंस ग्रेजुएट या 12th के बाद तुम लोग का मैथ जो है ना, ऐसा नहीं बोलते कॉम्पिटिटिव लेवल इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है, बट मैथ जो है ना वो तुम लोग का ट्रबल नहीं देना चाहिए। दिस इज माई मिशन। हो सकता है कि तुम लोग को जो वक्त बचे इंग्लिश में दो, जीके में दो, ठीक है, रीजनिंग, अगर तुम्हारा मैथ अच्छा है ना तो रीजनिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट, ठीक है। तो मैथ जो टाइम बच रहा है ना वो अंग्रेजी, इंग्लिश और तुम्हारा जीके में दो। दिस इज माई मिशन, और ये मिशन में जो लड़का जुड़ रहा है, आई ट्रूली रिस्पेक्ट हिज, क्या बोला जाएगा, एटीट्यूड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको ना ट्रेडिशनल मेथड से देख रहे हैं भाई, क्या बोल रहा है यहाँ पे 64 sin स्क्वायर थीटा प्लस 64 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। अब मेरे दिमाग के अंदर है क्या करना है, क्या करना है, चलो करते हैं कुछ काम। क्या काम किए भाई? तो यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर थीटा, तो क्या sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या cos, दोनों के एक चीज में बदल दे। क्या हम sin स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वाओ 64 cos स्क्वायर की जगह पे cos स्क्वायर ही रहने दो, ये नहीं कि 1 माइनस sin स्क्वायर कर दिए, इज इक्वल टू 16। गोइंग अहेड, जब इस चीज को सॉल्व किए तो थोड़ा सा इंडिसेस का अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या है तो 64 पे पावर 1 और नीचे क्या आ जाएगा तो 64 cos स्क्वायर थीटा। जिसको नहीं पता पहले जाके इंडिसेस पढ़ के आओ, ठीक है। यहाँ पे क्या है तो प्लस 64 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा 16। इंडिसेस क्या बोला गया है कि a पे पावर m माइनस n अगर रहता है तो क्या हो जाएगा तो a पे पावर m डिवाइडेड बाय a पे पावर n, ये इंडिसेस बोला है तो ये पढ़ लेना। तो यहाँ पे आप जब चीज को देखा, अब इसको सॉल्व कैसे करें, क्वाड्रेटिक में आ गया। जब हम लोग क्वाड्रेटिक भी डील करेंगे ना तो ऐसा क्वेश्चन बहुत हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब ऐसा तुम लोग फंसते हो कि भाई अब क्या किया जाए,
तो अब कुछ नहीं किया जाए, अब क्या किया जाए कि ये जो ओवरऑल वैल्यू तुमको जो ट्रबल दे रहा है ना, इसको कुछ मान लो, हाँ ना। मानते मानते तो हम लोग मैथ्स को बहुत सारा लेट दफलना भी है, तो मान लिया ना भाई कि लेट 64 पे पावर cos स्क्वायर थीटा बी वाई, तो क्या हम सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 64 डिवाइडेड बाय वाई प्लस ये ओवरऑल को y माने तो प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, तो इज इक्वल टू 16। बड़ा जा आगे, टाइम भी हो रहा है, चलो ठीक है। जब ये चीज को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो 64 प्लस वाई इंटू वाई कितना आएगा, वाई स्क्वायर, और ये वाई इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16y। जब हम इधर इस चीज को लेकर आएंगे तो ये ओवरऑल क्या लिखा गया है यहाँ पे, तो इसको अच्छा से लिखोगे तो वाई स्क्वायर, आराम से देखना, वाई स्क्वायर माइनस 16y, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस 64 इज इक्वल टू कितना आया 0। तुम लोग हो सकता है अभी यहाँ पे मिड टर्म फैक्टराइजेशंस लगाओ, बट वंस यू आर टच इन द प्रैक्टिस तुमको लगेगा ये मिड टर्म तो है ही नहीं, ये क्या है तुम्हारा, तो परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे परफेक्ट, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे पता चला, तो यहाँ पे क्या है 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है तो y का स्क्वायर, तो 8 इंटू 2 कितना आ रहा है, तो 16 आ रहा है। तो दिस इज नॉट अ मिड टर्म जहाँ पे हम फैक्टराइज करें सेम चीज ही आएगा, बट ऐसा चीज को ना तुम लोग अब देखना कोशिश करो क्या कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, तो y प्लस 8, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस आ गया है, तो y माइनस 8 पे क्या है स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0। तो यहाँ से y का वैल्यू तुम्हारा कितना निकल कर आया, तो y का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना आया 8। अब y का तो वैल्यू नहीं दिया गया, तो y किसको माने थे, तो y ओवरऑल तुम्हारा क्या था, तो 64 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इंडिसेस, पावर एंड इंडिसेस पढ़ोगे, एक्सपोनेंट यहाँ पे 64 है तो यहाँ पे भी तो 64 रहना चाहिए, कैसे आ जाएगा, तो 8 को हटा के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो 64 पे पावर हाफ। सिंस दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया, हाफ आया, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो 1/√2। cos थीटा का वैल्यू कितना है, तो 1/√2। 1/√2 कब होता है, व्हेन थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां से भी आ गया थीटा का वैल्यू क्या 45, अब tan थीटा प्लस cos थीटा में वैल्यू इनपुट करेगा और वहां से कितना निकल कर आएगा 2। लेकिन क्या तुमको लगता है कि इतना तुम लोग करोगे इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव का दुनिया, नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड इज द एप्रोप्रिएट। बट हम क्या बोले कि 45 हम क्यों लिए, इट कैन बी एनीथिंग 90, 60, 2, 3, समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है, तो हम यही क्यों लिए, तो दैट्स विल बी योर साइकोलॉजी। पहले ऑप्शंस को देखो, फिर रिटेलिएट करने की कोशिश करो, फिर जो थीटा तुम चूज किए हो सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, क्या ये थीटा वहां पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस है एंड दिस क्वेश्चंस विल बी शेयर्ड इन माय टेलीग्राम चैनल, तो वहां से जाकर पीडीएफ और भी प्रैक्टिस और क्वेश्चन से जाकर देख सकते हो। वहां पे मेरा इंग्लिश का भी नोट्स है, वहां पे मेरा बायो का भी नोट्स है, एक बायो का बहुत ब्रीफ करके सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्रीन ग्लैंड और सेल डिवीजन, ये 5 अपलोडेड है, जाकर देखो। 3-4 पेज में तुम लोग का एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और उससे अधिक ना बोर्ड में हमको तो नहीं लगता आना चाहिए। बोर्ड क्या, कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल ऑफ दुनिया का एग्जाम में तुम दे लो भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लगा था, क्या दिया गया था यहाँ पे, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू m, और यहां पे दिया गया था कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू n, ठीक है। और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ 2-3 क्वेश्चन और है इसके बाद, तो वहां तक बने रहो, आराम से चीज को समझो। और आज का ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन था दैट इज बहुत एडवांस लेवल। हम यही बात बोलेंगे, अगर तुमको डायरेक्ट इस वीडियो में आए हो तो आई डीपली, बोला जाता है ना, रिक्वेस्ट है पहले का जो प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री का है उसको पहले देखो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, तब ये वीडियो को प्ले करना एट योर ओन रिस्क। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन कुछ आया था, कहाँ गया भाई, ये भी CDS 2024 का ही है क्वेश्चन। तो तुमको बताना था कि cosec थीटा, अच्छा यहाँ पे ये हो गया था कि गिवन था, और बोलना था तुमको कि cosec थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू कितना आएगा। ऑप्शंस नहीं लिख रहे, वेस्टेज ऑफ टाइम है, मतलब यहाँ पे m और n का ही रिलेशंस में था कुछ ऑप्शंस, ठीक है, कि m और n तुमको हाफ m करके ऐसे करके m का टाइप में ऑप्शंस था। अब तुमको डिराइव करना है कैसे होगा, तो यहाँ पे जब चीज को देखे तो एक बार तो cosec थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू कितना है m है, sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना है m है। तुमसे पूछा क्या जा रहा है cosec थीटा का वैल्यू, तुमसे पूछा क्या जा रहा है sec थीटा का वैल्यू, मतलब यहाँ पे cot और tan को तो तुमको हटाना है, कैसे हटा सकते हो, तो हम लोग स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज पढ़े थे क्या, कि इफ अगर cosec थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू तुम्हारा m है, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 1/m। जैसे दोनों का ऐड करोगे ये कटेगा और यहाँ से क्या आएगा, तो 2 टाइम्स cosec थीटा का वैल्यू कितना है, तो m प्लस 1/m। पहली बात,
दूसरी बात क्या, कि अगर हम दूसरा इक्वेशंस को लेकर आए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना है, एन है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो 1/n। जैसे दोनों को ऐड करोगे ये दोनों कैंसिल होगा और यहाँ से क्या आएगा, तो 2 टाइम्स सेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो n प्लस 1/n, n प्लस 1/n। अब तुमको भाई ओवरऑल क्या चाहिए था, तो cosec थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ पे तो 2 भी आ रहा है, मतलब 2 तो बाद में कॉमन आ जाएगा, तो अगर हम ये दोनों का ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 2 टाइम्स cosec थीटा प्लस sec थीटा, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो m प्लस 1/m, और वहां से क्या आएगा, तो n प्लस 1/n, n प्लस 1/n। सिंस यहाँ पे 2 है और हमको तो 2 नहीं, cosec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू, मतलब ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, तो हाफ m प्लस 1/m प्लस n प्लस 1/n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये सब चीज हम लोग पहले प्रीवियस वीडियोस में डील कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/n क्यों आ रहा है, यहाँ पे 1/n क्यों आ रहा है, और इसको क्वेश्चन पे देखे थे। तो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन सीडीएस 2024। आगे बढ़ते हैं। होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द वीडियो। और क्वेश्चंस था रिलेटेड टू चलो एक और देख लेते हैं। ये तो तुम लोगों का डायरेक्ट बनाया गया था, इस चीज को सॉल्व करना आई हैव सॉल्व्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, और ये भी तुम लोग का सीडीएस में आया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos ऑफ थीटा, और ये हम डायरेक्ट बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग का आईसीएसई के लिए, और इसका वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा tan थीटा, नोट कर लेना, इसका वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा tan थीटा। यहाँ से sin कॉमन आएगा, यहाँ से cos कॉमन आएगा, एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व, आपस में ऊपर नीचे कटेगा एंड यू विल गेट योर tan थीटा। तो ये सेम चीज हम दोबारा नहीं बनवाने वाले हैं, चीज को देखना और समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आया था इसलिए हम यहाँ पे नोट डाउन करवा दिए। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सब सीडीएस 2024 अभी चल रहा है, याद रखना ये बात। तो 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, इस पे तुम्हारा क्या है, स्क्वायरिंग है, प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा, और इस पे भी क्या है तुम्हारा स्क्वायरिंग है, और तुमसे पूछा जा रहा है ऑप्शन से, ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे कि ये ओवरऑल क्या आने वाला है, तो tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, क्या ये आएगा। दूसरा ऑप्शन में क्या था, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, क्या ये आएगा। तीसरा ऑप्शन में क्या था तुम्हारा, तो tan स्क्वायर अल्फा इंटू cot स्क्वायर बीटा। चौथा फोर्थ ऑप्शन में तो सेक स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा। 4 ऑप्शंस 4 चीजें 2024 कैसे सॉल्व होगा। चलो ये क्वेश्चंस को आखिरी, और क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो पाया हम डील करवाए इस वीडियो के थ्रू, एग्जैगरेट चीज को नहीं किए हैं, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि इस चीज को नोट करोगे, आराम से देखोगे, और मेनली इतना इफर्ट दे रहे हैं तो बस क्या, तो कमेंट करना और बताना कि कहाँ पे चीज इंप्रूव हो सकता है, या तुम लोग को जो वीडियोस है ना वो कैसा लगा। दिस इज द थिंग विच आई डिमांड फ्रॉम माई चैंपियंस। तो इतना तो कर ही सकते हो भाई, एक कमेंट करने में क्या ही जा रहा है तुम लोग का, ठीक है। आगे बढ़ते और देखते हैं। 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा का स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या था, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा, और इस पे क्या है स्क्वायर है। तुमको बताना था कि ये चारों में ना, ये चारों में कौन सा ऑप्शन क्या कर रहा है, रिटेलिएट, या कौन सा ऑप्शन तुमको क्या करेगा, कोलैप करेगा। एक बात को समझना, जो मेरा यहाँ पे इंटेंशन या जो मेरा यहाँ पे थिंकिंग था, आई एम शेयरिंग माई ओन थिंकिंग, जब हम इस क्वेश्चन को देखे थे तो क्या मेरा थिंकिंग था, यहां से तो हम देख लिए थे कि अगर ये चीज को एक्सपेंड करेंगे तो 2 टाइम्स तो निकलेगा tan अल्फा इंटू tan बीटा विथ पॉजिटिव, और यहाँ पे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो विथ नेगेटिव क्या निकलेगा तुम्हारा, तो 2 टाइम्स tan अल्फा इंटू tan बीटा, मतलब वो जो 2 निकल रहा है ना वो आपस में क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो अलजेब्रा को भी तुमको स्ट्रॉन्ग बनाना है, बन जाएगा, प्रैक्टिस से सब चीज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब ये चीज को एक्सपेंड किए तो मेरा क्या हुआ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, बीच में प्लस है तो प्लस 2 टाइम्स tan अल्फा इंटू tan बीटा, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, तो tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा, तो प्लस tan स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो माइनस 2 टाइम्स tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्या ये प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल होगा, तो बोलोगे बिल्कुल कैंसिल आउट होगा, कोई शक यहाँ पे बिल्कुल नहीं। अब देखा अच्छा से, जब इस चीज को देखो तो ओवरऑल लिख रहे हैं, आराम से देखना, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा अलग अलग एंगल है, बात समझ लो, सेम नहीं है, बात को समझना। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा, यहाँ पे आके चीजें क्या हुआ है, पॉज हो गया है। अब एक बात को समझो, तुमको लोगों को पता है tan स्क्वायर 1 यहाँ पे है,
और यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर या tan स्क्वायर बीटा, जो इच्छा लग रहा है ना उसको ले लो, क्योंकि दोनों कॉमन आ सकता है यहाँ पे। तो कोई यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को एक साथ रख सकता है, किसी के अंदर आएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, जो तुमको इच्छा लग रहा है ना वो कर लो, दोनों तरफ से सेम चीज आएगा। तो अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को देख रहे हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, तो तुम्हारा क्या होता है, तो sec स्क्वायर अल्फा। कोई शक बिल्कुल नहीं। प्लस ये चीज को कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तो tan स्क्वायर अल्फा और क्या लिख रहे हैं, इनटू tan स्क्वायर बीटा, और वहां से क्या बच रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ tan स्क्वायर बीटा। सेम चीज को थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं और चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम इस चीज को देखें तो क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे क्या है, तो tan स्क्वायर बीटा, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो बोलोगे tan स्क्वायर बीटा। तो ये चीज को ऊपर लिखे तो क्या होगा ये, तो sec स्क्वायर अल्फा प्लस दोनों से क्या कॉमन आएगा, तो बोलोगे क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो tan स्क्वायर बीटा। जैसे tan स्क्वायर बीटा कॉमन लोगे, यहाँ से क्या बचेगा तुम्हारा, तो tan स्क्वायर अल्फा, और वहां से क्या बचेगा, तो प्लस 1। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, तो sec स्क्वायर अल्फा, मतलब ये ओवरऑल क्या आ गया, तो sec स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो sec स्क्वायर अल्फा। sec स्क्वायर अल्फा यहाँ पे भी क्या है, sec स्क्वायर अल्फा, फिर कॉमन आएगा क्या, तो sec स्क्वायर अल्फा, और ओवरऑल क्या बचेगा यहाँ पे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। एक बात बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा क्या होता है, तो sec स्क्वायर बीटा, और ओवरऑल क्या आएगा, तो sec स्क्वायर अल्फा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, तो sec स्क्वायर बीटा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस को अगर पहली बार देखोगे ना तो रूह तो कांपेगा थोड़ा सा भाई, कि क्या क्या चीज को कॉमन लेना है, कहां से लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे सब में मल्टीप्लीकेशंस दिया है, तो यू हैव टू चेंज एडिशंस इनटू मल्टीप्लीकेशंस। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हम देखे थे 2024 में। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में देखते हैं, और दो क्वेश्चन बनाते हैं, और फिर इस सवाल इंटरेस्टिंग सा सवाल को क्या करते हैं, डिपॉज करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा इसका बताओ वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताना। tan थीटा, अब तुम लोग हम वैल्यू पुटिंग मेथड बता दिए, अब तुम यूटिलाइजेशंस में नहीं लाओगे ना तो बहुत गलत हो जाएगा। tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू कितना है, 2 है। तो इतना तो समझ गए क्या कि अच्छा, और हम पूछ रहे हैं ना, अब हम तुमसे जानबूझ कर पूछ रहे हैं ना हार्ड, मतलब क्या, tan पे पावर 2015 का थीटा प्लस cot पे पावर 2016 का थीटा, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। जानबूझ कर पूछे ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है बहुत ब्लंडर हो गया, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं है, तुच्छ क्वेश्चन है, मामूली क्वेश्चन है। कब, जब तुमको पता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या हम ये सेम चीज को ऐसे देख सकते हैं ना कि यहाँ पे जब थीटा का वैल्यू कितना रखोगे, 45 डिग्री, tan 45 1, cot 45 1, 1 प्लस 1 2, हमेशा तभी सेटिस्फाई करेगा ये 2, मतलब एट थीटा इज इक्वल टू 45, ये कंडीशन तुम्हारा क्या होगा, सेटिस्फाइड। मतलब यहाँ पे भी सेम क्या करोगे, तो थीटा का कितना वैल्यू पुट किया 45, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 पे पावर 2015, और cot 45 का वैल्यू कितना, तो 1 होता है, तो 1 पे पावर 2016, और इसका भी आंसर जो आएगा तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 ही आने वाला। यहाँ पे पावर कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो ये चीज को नोट डाउन कर लेना, और इसका प्रूफ भी बहुत आसान, तुम लोग क्वाड्रेटिक टाइप में सॉल्व कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे लिखे tan की जगह पे x लिख रहे हैं, और cot क्या हो गया, tan का रेसिप्रोकल, मतलब क्या हो गया, तो 1/x, और इसका वैल्यू क्या है, 2 है। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 है, तो याद रखना क्या कि x पे पावर n प्लस 1/x पे पावर n का हमेशा वैल्यू जो आएगा वो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। फिर याद नहीं रखना है, डेरिवेशंस भी देख लो, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 2x। अगर ये 2x इधर आएगा तो ये क्या लिखा गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x का वैल्यू कितना, 0, तो x माइनस 1 का ये क्या है, होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है। नॉट ए बिग डील, समझ रहे हो मैटर को। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस को देख रहे हैं और उसके बाद सवाल को खत्म कर रहे हैं। तो ये चीज को याद रखना कि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है, तो x पावर n प्लस 1/x पावर n का वैल्यू क्या होगा, तो भी 2 होगा। IMO कॉम्पिटिटिव लेवल में हमेशा ये चीज को पूछा जाता है, ठीक है। एंड दिस इज अप्रोच, ऐसा नहीं सबको पता रहता है, तो तुम लोग अभी एट 10th लेवल पे ये चीज पता रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और चीज को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, और बताना कि इसका आंसर क्या होगा। पहले एक साधारण सा क्वेश्चन तुम लोग बता दे रहे हैं कि cos थीटा का वैल्यू तुम्हारा कितना है, 3/4। वैल्यू बताना था 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9, आसान सा, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9। माइंडसेट क्या, cos थीटा है, ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल से tan का वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं, अबे आएगा आंसर, ऐसा थोड़ा ना कि आंसर नहीं आएगा, मैथ थोड़ा ना वायलेट होता है, बट क्यों गधा की तरफ बनाना। जैसे इस चीज को देखा, यहाँ पे 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया गया, 9, मतलब 9 क्या आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन को गोली मारो, अभी हमको नहीं पता क्वेश्चन क्या है, पहले निकालना क्या है, ये तुमको फाइंड करना था।
तो 9 यहाँ से क्या लिया, कॉमन। जैसे 9 तुम्हारा कॉमन आया, अब यहाँ से क्या बच रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या बच रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। मतलब ओवरऑल तुमसे क्या डिमांड कर रहा है, 9 टाइम्स sec स्क्वायर थीटा। क्या दिया गया, cos थीटा। cos थीटा की जगह पे अगर हम sec थीटा देखने की कोशिश करें तो क्या है, ये 4/3। तो क्या ये सेम चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 और 9 कटेगा और यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा 16 आंसर आएगा। सही है ना, 16, 4 4 16। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, ओवरऑल आंसर यहाँ से कितना आएगा 16। समझ रहे हो मैटर को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम 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 का भाई एक बना लेते हैं, है ना, एक और भाई को बना लेते हैं। क्या कि इसी का भाई है, हम मेनली एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन से रिपीट नहीं करते, बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्विस्ट हम लेते हैं। क्या कि साइन थीटा का वैल्यू, ये तुम्हारा भाई का वैल्यू कितना है 1/3, और तुमसे पूछा जा रहा है क्या 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 5। भाई को ना थोड़ा सा बड़ा भाई बना दिया, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या किया बदलाव, कोई बड़ा बात नहीं है, सेम है, इसी का रूप है। और ये आज का सवा का दी एंड रहना चाहिए। क्या कि और कोई क्वेश्चन मजेदार हमको दिख रहा है, ठीक है। ये पहले तुम लोग ना सॉल्व करने की कोशिश करना और बताओ हमको कि इसका आंसर जो है ना कितना आएगा, इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। चलो क्या गया भाई, कोई बड़ा चीज है, हम देख रहे थे कि क्वेश्चंस और क्या पूछा जा सकता है, तुम लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस है मेरे पास, बट इसका बताओ क्या होगा। अब देखोगे अरे यहाँ पे तो 5 आ गया, कॉमन क्या लिया, अबे कुछ भी तो कॉमन ले सकते हो ना। क्या ये सेम चीज कैसे नहीं लिख सकते, 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 और प्लस 3। 5 को तोड़ दिए, 3 प्लस 2 कितना होता है 5 ही होता है। अगर इस चीज को तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या रहेगा तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये जो चीज है ना 3, ये तुम्हारा क्या हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट को ना थीटा से कोई मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, हमको क्या मतलब, हम तो जिसके साथ है ना अटैच हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तुम्हारा कितना आएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है तो प्लस 3। तुम्हारा वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3 है, 1/3 है। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा का वैल्यू जस्ट रेसिप्रोकल मतलब कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पे क्या है 3 9 दूनी 18, अरे यार 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आ जाएगा 21। यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। एट द एंड हम हमेशा एक क्वेश्चन अपने स्टूडेंट को देते हैं, तो एक क्वेश्चन और रहा तुम लोग का, क्या लिख लो। और आज का क्लास को हम एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, होप यू गेट द एनर्जी। क्या कि इफ यू नीड टू सर्वाइव, इफ यू वांट टू विन द बैटल ग्राउंड, तो यू नीड टू शेड योर टीयर्स, यू नीड टू शेड योर ब्लड, एवरीथिंग। जो स्वेट वेट बोल दो, जितना सारा तुमको करना है ना, कहाँ पे करो, ट्रेनिंग में। कहाँ पे करो, अपना बैटल ग्राउंड में, ना कि बैटल फील्ड पे, ठीक है। तो बैटल फील्ड तुम्हारे लिए क्या रहा मेटाफोर, तो बैटल फील्ड इज योर एग्जाम। कोई भी एग्जाम है, वो बोर्ड का एग्जाम हो, वो तुम्हारा आईएमओ का एग्जाम हो, वो तुम्हारा जब 10th के बाद 11th 12th अच्छा कोई एक रेपुटेड, मतलब एक होता है ना अच्छा सा कॉलेज में ज्वाइन करने चाह रहे, स्कूल में ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो यू हैव टू गिव अ सर्टेन एग्जाम। वो लोग तो क्राइटेरिया रखता है कि तुम 90 प्लस रहना चाहिए, विथ वो लोग का एक स्टैंडर्ड लेवल होगा कि ये क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो ऑलवेज बी रेडी टू फेस दैट एग्जाम। तो एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए सॉल्व करना और आज का बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आज का क्वेश्चन। अरे एक क्वेश्चन और बहुत सही था, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर सवाल को दी एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पहला ही पेज में हमको दिख गया, तो इसको तो हम सॉल्व करवाएंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी, और क्या बोला जा रहा है सो दैट पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन तो भाई हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा था और तुम लोग को भी लगना चाहिए। पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू तुमको बताना है कितना है सेक थीटा, सॉरी इज इक्वल टू साइन थीटा। जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे ना, दिमाग, हम हमेशा बोल रहे हैं ना माइंडसेट, एंड यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट क्या है कि पी स्क्वायर है, मतलब ये क्या, तो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायरिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अबे आराम से देखो, यहाँ पे क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं, p माइनस, मतलब यहाँ पे जो है p माइनस 1 बाई पी है, और यहाँ से क्या है तुम्हारा, तो p प्लस 1 बाय पी है, p माइनस 1 बाई पी, और वहां पे क्या आ रहा है p प्लस 1 बाय पी। कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे तुमको बस ऐड करना था, तो p तो तुमको गिवन है, तो सेक थीटा प्लस माइनस 1 बाई पी, मतलब 1 बाई पी इसका रेसिप्रोकल कैसे आएगा, तो 1 बाई पी की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, तो हम लोग पढ़े थे क्या कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू p है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 बाय पी। और यहाँ से क्या डिमांड कर रहा है, p माइनस 1 बाय पी, मतलब माइनस करना था, मतलब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट। टैन थीटा प्लस टैन थीटा, कितना टैन थीटा है, तो 2 टाइम्स टैन थीटा, और यहाँ से क्या आ रहा है, तो p माइनस 1 बाय पी।
तो p माइनस वन बाई पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स tan थीटा, गुना कर दिए, बिल्कुल नहीं। p प्लस वन बाई पी पूछा जा रहा है, तो p प्लस वन बाई पी, अब यहाँ पे क्या करेंगे तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ये भी क्या होगा प्लस, प्लस होगा तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल होगा, और यहाँ से अब 2 tan थीटा नहीं आएगा, यहाँ से अब क्या आएगा तो 2 टाइम्स sec थीटा, और 2 टाइम्स sec थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, तो p प्लस वन बाय पी, तो p प्लस वन बाय पी की जगह पे क्या लिखोगे, तो 2 sec थीटा, 2 और 2 कैंसिल, tan थीटा की जगह पे तो बोलोगे sin थीटा बाय cos थीटा, और sec थीटा की जगह पे sec थीटा आई, sec थीटा cos थीटा कैंसिल आउट, बच क्या रहा है, बच रहा है जो तुम्हारा पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, sin थीटा। समझ में आई बात है। तो ये सब चीज को तुमको इंप्लीमेंट करना है और चीज को समझना है कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चंस जो तुम लोग बनाओगे, सोचे थे डिस्कस करेंगे बट आई डोंट हैव, अब लेंदी हो जाएगा वीडियो और समय भी नहीं है, हमको और भी क्लास लेना है, तो सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड होप यू विल एंजॉय वाला क्वेश्चन। क्या मैक्सिमम आदमी यहाँ पे गलत करेगा, याद रखना गलती करेगा कि sec थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय 4x, तुमको बताना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x और कॉमा 1/2x, दोनों सॉल्व करना है तुमको। प्रूफ इफ अगर sec थीटा का वैल्यू तुमको दिया गया है x प्लस 1/4x, तो तुमको प्रूफ करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 2x भी होगा और 1/2x भी होगा। 2x तक तो प्रूफ कर लोगे, 1/2x तो दिमाग लगाना। होप यू लाइक द वीडियो, और आज का सेशन मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था एंड होप यू आल्सो एंजॉयड द वीडियो। लाइक करना सेशंस को और कमेंट करना और बताना कि कहाँ पे क्या एरर है या तुम लोगों को कहाँ पे इंटरेस्टिंग, कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग लगा, एंड योर कमेंट इज माय मोटिवेशंस। और फिर हम मिलेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।